हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की रिवीजन क्लास है। मतलब इस क्लास में मैं आपको हिंदी का रिवीजन करवाऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस है, जितने चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उसमें सिलेबस में, उसका रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके हिंदी के जो चैप्टर्स हैं वो है 1 to 9 है। 1 to 9 यानी 1 से लेकर 9 तक आपके हिंदी में चैप्टर्स आएंगे। और ये आपके अभी हिंदी लिटरेचर की जो बुक है, मतलब जिसमें आपके चैप्टर्स हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा रहेगा। आपका जब एग्ज़ाम पेपर आपको सेंड हो जाता है, तब आप अपनी आंसर शीट पर सबसे पहले क्या करेंगे, नेम, अपना नाम लिखेंगे। देन क्लास, उसके बाद आप अपनी क्लास, नेम, क्लास, देन फादर नेम, और उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले अपना नेम, आपका जो नाम है, क्लास, आपकी क्लास, जैसे 5th क्लास है तो 5th क्लास लिखेंगे। फादर नेम, अपने फादर का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, हिंदी का है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। तो ये चारों एंट्रीज आपको सबसे पहले फिल करना है अपनी आंसर शीट पे। जिस पेपर पे या जिस कॉपी में आप पेपर दे रहे हैं और जिसके पिक्चर्स मुझे सेंड करेंगे, उसमें पहले आपको ये चारों एंट्रीज फिल करनी है, अपना नाम, क्लास, फादर नेम, देन सब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले ये चारों एंट्रीज फिल करना है, तभी आपके मार्क्स प्रॉपरली बताए जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपना नाम ठीक से नहीं लिखते, जैसे नाम लिख दिया, सरनेम नहीं लिखा, प्रॉपर नेम लिखना है आपको, अपना नाम, फिर सरनेम, फिर उसके बाद क्लास, उसके बाद फादर नेम और फिर सब्जेक्ट। अब आपकी ये एंट्रीज वाली बात हो गई। उसके बाद आप ये एंट्रीज करने के बाद अपना पेपर स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके हिंदी में 1st to 9 चैप्टर्स आएंगे हिंदी में। तो देखिए, हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से 4th 5th तक आपके पीरियोडिक एग्जाम हुए थे, उसमें भी आ चुके हैं चैप्टर्स, तो आई होप आपको वो याद होंगे। लेकिन आपको एक बार फिर उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। देखिए, आपके जो सबसे पहले शब्द उसमें होते हैं, जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, आपकी पोएम कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको एक हेडिंग दिया जाता है, नए शब्द या शब्द ज्ञान। ये चीज़ क्या होती है, शब्दार्थ होते हैं ये। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करते हैं, उसके पहले आपको शब्दार्थ लिखना भी कंपलसरी है। आपने शब्दार्थ याद किए होंगे। अब देखिए, इसमें फर्स्ट है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ क्या होता है, ईश्वर। फिर परम ज्योति यानी दिव्य प्रकाश। सागर का अर्थ होता है समुद्र। वतन का, देश, राष्ट्र। तो ये शब्दार्थ आपको ऐसे ही याद करने हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में जैसे मैंने हेडिंग दे दिया, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, तो उसका मतलब होता है कि वो शब्दार्थ पूछे जा रहे हैं आपसे, जो आपकी बुक में आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दिए जाते हैं। तो आपको ये 1st to 9 चैप्टर के सारे शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं आपको। देखिए, अब 2nd चैप्टर में भी आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। इसमें है तरुण। तरुण का क्या अर्थ होता है, नवयुवक। फिर श्रोता यानी सुनने वाला। फिर आपका है परिधि, मतलब सीमा। मैं आपको कुछ चुनिंदा शब्दार्थ याद करवा देती हूँ, तो आपको ये याद करने हैं। वैसे तो आपको सभी याद करने हैं, लेकिन मैं अभी वीडियो में इतने सारे आपको याद नहीं करवा सकती, तो घर पे आपको सारे शब्दार्थ रिवाइज करने हैं, सब याद करना है। फिर आपका है, देखिए, कद्र। कद्र का मतलब होता है इज्जत, लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होना। फिर आपके देखिए 3rd चैप्टर, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसमें भी आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। इसमें है आपका चहेती। चहेती का मतलब होता है प्रिय और प्यारी। प्रसिद्धि का अर्थ होता है यश। बहिष्कार का अर्थ होता है त्याग। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। विकास का वृद्धि होना या बढ़ना। यौवन का मतलब जवानी। फिर आपका 4th चैप्टर है, उसमें पावन का अर्थ होता है पवित्र। जग का संसार। पथ मीन्स रास्ता। उत्थान मतलब प्रगति, विकास। और उच्च यानी ऊंचा। बहुत छोटे छोटे शब्दार्थ हैं और ये आपको सभी याद करने हैं। कहीं से भी कोई सा भी शब्दार्थ आ जाएगा,
तो आपको शब्दार्थ छोड़ना नहीं है, आपको शब्दार्थ भी याद करने हैं। अब मैंने आपको कुछ खास शब्दार्थ रिवाइज करवा दी हैं। आपको 1 to 9 चैप्टर के सारे शब्दार्थ रिवाइज करना है और याद करना है इनको। और आप उनको लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको एक शब्दार्थ लिख दिया, क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? जैसे शब्दार्थ मैंने दे दिया आपको क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम या कार्य। हम कहते हैं ना खेलने की क्रिया कर रहे हैं, आपके जो ग्रामर पोर्शन है उसमें भी आपको क्रिया नाम का एक चैप्टर है। तो क्रिया का क्या अर्थ होता है? काम या कार्य। इसी तरह से आपको आपकी आंसर शीट में ये लिखना है। पहले आपको शब्दार्थ जो दिया गया है पेपर में शब्द लिखना है, उसके बाद आपको इक्वल टू लगा के उसका अर्थ लिखना है। तो आपको ये समझ में आ गया? फिर आपकी हिंदी की बुक में स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट नहीं दिए गए, मतलब जो सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए, वो आपकी हिंदी की बुक में नहीं है, आपकी ग्रामर की बुक में है। तो इसमें आपको वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि आपको किस तरह से याद करने। फिर आपका जो शब्दार्थ के नीचे दिए गए हैं वो है सही मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें सही जोड़ी बनाइए, सही मिलान कीजिए या फिर मिलान कीजिए, जो भी हेडिंग होता है इसका क्या अर्थ होता है? मैच द फॉलोइंग, जो आपको इंग्लिश में होते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक यहाँ पर सीरियल वाइज वर्ड्स दे दिए जाएंगे कुछ या वाक्य, उसके आगे आपको उलट पलट करके उन्हीं के आगे जितने 4 शब्द यहाँ लिखे हैं तो 4 ही आपको यहाँ दिए जाएंगे इस साइड में, और वो उलट पलट करके दे दिए जाएंगे। तो उनको आपको सही क्रम में लिखना है कि जो सामने फर्स्ट लिखा है उसका आंसर क्या है उसमें से। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि आपको उसको किस तरह से करना है। देखिए जैसे आपका इधर लिखा है चौका और घड़ी, ये 2 वर्ड्स लिखे हैं। अब आपका चौका अब ये दोनों वर्ड्स आपके यहाँ पर तो सीरियल वाइज, जैसे यहाँ नंबर डला है 1 और 2, ये 1 है चौका, तो इधर से मैंने क्या करी, जो राइट हैंड साइड पे आपको वर्ड्स दिए जाएंगे वो उलट पलट करके लिख दिए जाएंगे, मतलब उसका आंसर सामने सही नहीं लिखा होगा। आपको इन दोनों में से ढूंढकर, चौका का अर्थ क्या है? भोजन। चौका में मतलब रसोई में क्या बनता है? भोजन बनता है। तो आपको ये करेक्ट आंसर यहाँ समय की जगह उसको लिखना है। मैंने समय और भोजन 2 ऑप्शन दिए आपको, ये गलत क्रम में लिखे हुए हैं। अब आपको इसको क्या करना है? इसका सही आंसर इसके सामने लिखना है। और घड़ी, घड़ी हमें क्या बताती है? समय बताती है। तो ये घड़ी का अर्थ हो गया समय, और चौका उसमें भोजन बनता है। तो आपको इस तरह से सही आंसर उसके सामने लिखना है, चौका का भोजन, घड़ी का समय। आपको समझ में आ गया? सही मिलान कीजिए में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वर्ड दिए जाएंगे और राइट हैंड साइड पे जो वर्ड दिए जाएंगे वो सही क्रम में नहीं लिखे होंगे, मतलब वो उलट पलट करके लिख दिए जाएंगे। उसमें से आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वर्ड्स दिए गए हैं उसका सही आंसर ढूंढकर उसके सामने लिखना है। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको कैसे करना है? हमने एक बॉक्स बनाकर उसमें आपको ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति के हेडिंग के नीचे आपको एक बॉक्स बना मिलेगा इस तरह का, उसमें हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वैभव। अब यहाँ पर एक वैभव और एक काल, मान लीजिए आपके ये 2 वर्ड्स मैंने ऑप्शन में दिए हैं। अब नीचे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, श्रम ही डैश है। अब यहाँ क्या आएगा? ये ब्लैंक जगह जो है इसमें आपको यहाँ से ढूंढकर करेक्ट आंसर भरना है। श्रम ही क्या है? वैभव है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके नीचे आपने अंडरलाइन करनी है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है आपको, तभी मुझे पता पड़ेगा कि आपने आंसर कहाँ लिखा है। तो इसमें से आपने ढूंढ के यहाँ आंसर लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। इसी तरह से आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। 1 to 9 चैप्टर में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको सभी याद करना है। जैसे देखिए, चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेरी, आंखें इसका आंसर है। काल करे सो आज कर, काल। फिर सारा मजा किरकिरा हो गया। फिर देखिए आपके है गांव के पास नाला बहता था, ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे, बरसात में अधिक गंदगी फैलती थी, पुल के उद्घाटन के समय सजाया गया था।
फिर आपका रक्षाबंधन वाला जो चैप्टर्स है उसमें देखिए जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का क्या डैश लेता हूँ, प्रण लेता हूँ। फिर धागों का डैश पहना दूँ, क्या पहना दूँ, कंगन पहना दूँ। तब तक डैश करे तुम्हारी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी। तो ये आपके फिल द ब्लैंक्स है। ये आपको 1 to 9 चैप्टर तक सारे के सारे फिल द ब्लैंक्स याद करने हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नीचे आपके फिल द ब्लैंक्स लिखे हैं 3, 4, 5 जितने भी फिल द ब्लैंक्स आते हैं आपको उसको फिल करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। इस तरह से आपको फिल द ब्लैंक्स करने हैं। फिर आपके इस चैप्टर में हिंदी की बुक में बचते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए आपके 1 to 9 चैप्टर्स में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं कि लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। अब आपके ये 2 तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो क्या होते हैं, उनके आंसर छोटे होते हैं, शॉर्ट आंसर। जैसे आपके इंग्लिश, ईवीएस इन चैप्टर्स में होते हैं शॉर्ट आंसर देन लॉन्ग आंसर। तो इसी तरह से अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो आपको दोनों ही याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लिए और बड़े छोड़ दिए, नहीं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों ही याद करने हैं। जैसे हरीश हमेशा कौन सी बात कहता था, परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे। तो आपको मैंने दे दिया परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, देन उसके नीचे आपको उत्तर डाल के उसका आंसर लिखना है कि परिवार के लोग सर्कस देखने जा रहे थे। फिर आज का काम कल पर टालने से क्या हानि होती है, हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया, समय का पालन करना क्यों आवश्यक है। ये इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना है। तो इसमें भी आपको स्टूडेंट पूरे 9 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। जितने भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे मस्तक पर तिलक लगाने की बात किससे कही, बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती है, आपको इसके नीचे इसका आंसर लिखना है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट कि आपको हिंदी की बुक में से क्या क्या याद करना है। हिंदी की बुक में आपको शब्दार्थ याद करना है, फिर आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स याद करने हैं, सही मिलान कीजिए मतलब मैच द फॉलोइंग। आपको आगे जो क्वेश्चन 4 वर्ड्स दिए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, देन राइट हैंड साइड पे आपको उल्टे पलट करके उसके आंसर दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको उसमें से सही आंसर ढूंढकर उसके सामने लिखना है। तो ये हो गया आपका सही मिलान कीजिए। फिर आपके बचते हैं क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करने हैं, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों तरह के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो आपको 1 to 9 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वैसे इसमें ट्रू और फॉल्स टिक द करेक्ट है नहीं इस बुक में, तो वो आपके ग्रामर पोर्शन में है, तो वो उसमें से याद करना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, शब्दार्थ, ये आपको अच्छे से याद करना है हिंदी की बुक में से। तो स्टूडेंट आई होप आप अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा पेपर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।